संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज ने हरियाणा सहित भारत के कई राज्यों में आई भीषण बाढ़ से अनेक गांवों और किसानों को बड़ी राहत दिलाई। तत्काल लाखों फुट पाइप और हजारों मोटर उपलब्ध कराकर किसानों के खेतों और गांवों में भरे बाढ़ के पानी को बाहर निकालकर उनको नया जीवन दान प्रदान किया। आज संत रामपाल जी महाराज को किसानों के मसीहा के तौर पर देखा जा रहा है। जगह जगह उनके लिए सम्मान समारोह आयोजित हो रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ जीवन भर व्रत उपवास करे, मंदिरों में जाए, अनेकों मंत्रों का जाप करे, लेकिन फिर भी उसे ना ही शांति मिले और ना समस्याओं से छुटकारा, तो ऐसे में उसके मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है, क्या मैं सही भक्ति मार्ग पर हूं? दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी महाराष्ट्र के रहने वाले अशोक जी की। अशोक जी बचपन से ही परंपरागत भक्ति में लगे रहे, पूजा पाठ, व्रत उपवास सब कुछ किया, लेकिन सुख और शांति इनसे कोसों दूर रहे। लेकिन आज अशोक जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ली है और उनके द्वारा बताए गए शास्त्रानुसार भक्ति को अपनाया है, तब से मेरे जीवन में अनेकों लाभ हुए हैं। आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं अशोक जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक लक्ष्मण आवाड़। अशोक जी कहाँ से आए हैं आप? मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से आया हूँ। सर क्या काम करते हैं? मैं टैक्स कंसल्टेंट है, टैक्सेशन के और गवर्नमेंट के जो भी काम रहते वो कर लेता हूँ, सलाह देने की। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली आपने? मैं 18 जून 2013 से जुड़ा है ये भक्ति में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? भक्ति करता था। भक्ति में मैं बचपन से भक्ति में लगा था। मेरी जो प्राइमरी टीचर थी वो लेडीज़, वो भक्ति में अध्यात्म ही थी। उन्होंने हमको ये ब्रह्मा विष्णु महेश लक्ष्मी पार्वती और दुर्गा माता जी के बारे में बहुत कुछ सब बताया था। रामायण कथाएं बताई थी, वो सब रामायण का, महाभारत, ये जो भक्ति विजय वही ग्रंथ मैंने पूरे पढ़ लिए थे, ज्ञानेश्वरी, एकनाथी भागवत। और उसके बारे में भी मैं गांव में जब भी प्रोग्राम रहते थे आध्यात्मिक धार्मिक, उसमें मैं पूरा इन्वॉल्व रहता था। उसके बाद भी अभी हमारे यहाँ पार्वती माता का मंदिर है, वो मंदिर में मैं ट्रस्टी था, सेक्रेटरी था। और ये भक्ति में आने के बाद मैंने उसका इस्तीफा दिया। वो मंदिर बनाने में मेरा बहुत बड़ा सहयोग था। बहुत हमने रात दिन मेहनत की उसके बारे में। उसके जो भी मुसीबत आए मंदिर के लिए वो हमने वो खुद निपटाई। हमारे साथ भी हमारे सहयोगी थे, सब करते थे, सब भक्ति करता था मैं। सर भक्ति साधना आप पहले कर ही रहे थे, जैसा कि आपने बताया आप मंदिर के ट्रस्टी भी रहे हैं और भी बहुत सारी साधनाएं आप पहले करते थे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़े और क्यों जुड़े? अब मेरे भाई साहब है, पुलिस सुपरिटेंडेंट क्राइम ब्रांच में थे, वो रिटायर हो गए। उन्होंने ये नाम दीक्षा ली। उन्होंने उसके बाद उन्होंने गीता के ऊपर से हमको वो बताया पूरा, जो गीता अध्याय में 18 श्लोक 62 में लिखा है कि उस परमात्मा की शरण में जाओ, उसके कृपा से ही तुमको परम शांति और सनातन परम धाम मिले, यानी मोक्ष मिलेगा। और वो परमात्मा कौन है? वो 15वें अध्याय में 16-17 श्लोक में जो अविनाशी परमेश्वर एक ही है। गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में लिखा है, ओम तत्सत इति निर्देशो। वो ओम तत्सत ये 3 नाम का जाप से ही मोक्ष मिल सकता है। और ये मोक्ष मिलने के लिए 4 अध्याय के 34वें श्लोक में लिखा है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवा उपदेक्षन्ति ते ज्ञान तत्वदर्शिना। ना वो जो श्लोक 34वां श्लोक जो है उसमें क्लियर बताया है कि तत्वदर्शी संत के पास जाके, उनको शरण जाके, उनसे नाम दीक्षा लेके वो जो तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे वो हिसाब से आप भक्ति करना। ऐसा गीता का ज्ञान समझ में आया। और गीता का ज्ञान बोले तो एक प्रूफ है। अपन कुछ किसी को भी बात करते समय बोलते का तुम जो बता रहे हो उसमें क्या प्रूफ है? ऐसा उन्होंने बताया कि गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बता रहे उसको गीता का आधार है, उसका गीता का प्रूफ है या धर्म ग्रंथों का प्रूफ है। ऐसा उन्होंने बताने के बाद मेरे समझ में आया और उसी दिन समझ में लिया कि अपने को ये भक्ति करने की। तो पहले मैंने मेरे मिसेस को भेज दिया, भक्तमती को भेज दिया उधर नाम दीक्षा लेने के लिए। दूसरी बार मैं गया और तीसरी बार दोनों बच्चों को लेके पूरा घर ने, पूरा फैमिली हम नाम दीक्षित हो गए। सर आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर गए। आप महाराष्ट्र के भी किसी संत से नाम दीक्षा ले सकते थे, आपने इतनी दूर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली?
तो ये संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बता रहे वो पवित्र धर्मों के आधार पर बोल रहे, शास्त्रों के आधार पर बोल रहे। और उनको जो आधार किसी भी अपने को चीज़ समझ लेने की तो उसके लिए पुरावा चाहिए, प्रूफ चाहिए। तो उसके प्रूफ के हिसाब से मुझे अच्छा लगा कि गीता का ज्ञान सही है और ये सही ज्ञान अपने अपन आत्मसात करना और मोक्ष की ओर प्रस्थान करना, ये ठान लिया मैंने। नहीं, आज तक मैं बहुत संतों से मिला, कोई कीर्तनकार रहता, कोई प्रवचनकार रहते थे, कोई ज्ञान बताते थे, लेकिन ऐसा शास्त्रों के आधार पर ज्ञान बताने वाला कोई संत मेरे को मिला नहीं। सर, संत रामपाल जी महाराज आपको जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं, उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद आपको ऐसा क्या लाभ मिला जो दूसरे संतों से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको नहीं मिल रहे थे? लाभ तो बहुत सब कुछ मिले, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, कौटुंबिक पूरे लाभ मिले। उसके अंदर पहला लाभ बोले तो मेरी भक्तमिति थी, बीमार थी 3 साल से, उनको मैंने भेज दिया था। तो वो अपने गुरुजी के संत रामपाल जी महाराज का जो आश्रम था, वो आश्रम में जाते ही उसको उधर आराम मिल गया। खाना खाती नहीं थी तो उधर उसने सुबह रात को पहुंची, सुबह उठ के पूरा 3 रोटी सब्जी चावल पूरा खाना खा लिया और तब से वो आराम से हो गई। उसका बीमारी के वजह से 10-12 किलो वजन कम हो गया था, इतनी ठीक हो गई, वो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहा उनका। उसके साथ साथ मेरा भी, मैं नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे को थोड़ा सा एक ब्रेन स्ट्रोक हो गया छोटा सा, लेकिन मैं 8 दिन एडमिट था। उसके बाद 2 महीने बेड बिस्तर पे था, बोले तो बेड रेस्ट बताई थी। एक दिन संत रामपाल जी महाराज मेरे सपने में आए, उन्होंने बताया मैंने तेरे को ट्रीटमेंट दी, तो तेरे को कुछ नहीं होगा। दूसरे दिन से ही मैं काम पे लग गया, तो आज तक काम करता, कुछ भी एक टेबलेट भी लेने की जरूरत नहीं पड़ी। छोटा सा ब्रेन स्ट्रोक हो गया था, ब्रेन हैमरिंग हो गया था, उसकी वजह से मेरे को बहुत तकलीफ, मुझे 8 दिन एडमिट था और 2 महीने बिस्तर पे था। लेकिन परमात्मा के कृपा से मैं पहले से ही ठीक हो गया, जैसी मेरी भक्तमती ठीक हो गई वैसे ही ठीक हो गया। इसीलिए मैं बच्चों को भी कवरेज करने के लिए बच्चों को भी उधर जाके नाम दीक्षा लिया। हमारा सबका सतनाम हो गया, हमारे घर में पूरे लोग सब भक्ति करते हैं। अभी मेरा बेटा BE किया, BE करते करते उन्होंने IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट उनकी एग्ज़ाम दे दी। बिना स्टडी, बिना क्लास या बिना गाइडेंस के उन्होंने वो नंबर लग गया। अभी आज वो बेंगलोर में MBA कर रहा, जो कि अच्छे पैसे वाले लोग वो सोचते कि हमारे बच्चे वो सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लेकिन उनका नंबर नहीं लगता। उनका आसानी से नंबर लग गया और मेरे को भी कोई दिक्कत नहीं आ गई, सब व्यवस्था हो गई उनकी भेजने की। सर देखिए, अब डिजिटल इंडिया की बात की जाती है, जमाना बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस जमाने में हम ये बात करें कि एक संत के आशीर्वाद से भयंकर बीमारी ठीक हो जाती है, लोग नशा करना छोड़ देते हैं, बहुत सारी सामाजिक बुराइयां हैं जो केवल मंत्रों के जाप करने से ही दूर हो जाती हैं। क्या आप इस जमाने में इस तरह की बातों पर विश्वास करते हैं? क्या ये सही है? आपने जो सवाल किया उसके ऊपर आपका या पब्लिक का विश्वास क्यों नहीं रहा? कारण लोग आचरण करके भक्ति नहीं करते, क्यों शास्त्रों के अनुसार भक्ति नहीं करते, शास्त्र देखते नहीं और सिर्फ लोगों ने पारंपरिक और बाकी की पूजा पाठ करते रहते। शास्त्र में जो बताया वही करना चाहिए। गीता अध्याय 16 के 23वें श्लोक में अर्जुन को बताया है कि गीता ज्ञानदाता ने बताया कि वो जो शास्त्र विरुद्ध भक्ति करेगा उसको ना लाभ मिलेगा, ना उसको सुख मिलेगा, ना परम गति मिलेगी, ना मोक्ष मिलेगा, उसको दुख ही मिलेगा। इसकी वजह से वो लोगों का भरोसा उठ गया। लेकिन शास्त्र के अनुसार संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि जैसे शास्त्र अनुसार भक्ति किया तो जरूर लाभ मिलेगा। मैं वो 100% गारंटी देता कि लाभ ही मिलेगा। आप करके देखना, लाभ ही मिलेगा, सबको मिलेगा। सब मैं दुनिया को चैलेंज करता, तुम आ जाओ हमारे संत रामपाल जी महाराज के पास, शरण आ जाओ, नाम दीक्षा ले लो और भक्ति करो, सबको लाभ मिल जाएगा। जो चाहिए वो लाभ मिल सकता है। वो इतना ये पावरफुल भगवान की पावर है, भगवान कुछ भी कर सकता है। वो ये समझना चाहिए, लोगों ने ध्यान देना चाहिए, देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए आज, और संतों को शरण आना चाहिए। वही मेरी एक प्रार्थना है, सब दुनिया के मानव समाज को प्रार्थना है कि सभी ने आना संत रामपाल जी महाराज के पास और समझ के नाम दीक्षा लेके भक्ति करना, सब फायदे मिल जाएंगे और विश्वास भी बन जाएगा। विश्वास कब बनता है? जब एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, तभी विश्वास बनता है। जी धन्यवाद। सत्संग दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। दास ने जब स्कूल जाना प्रारंभ किया तब हमारे यहाँ पढ़ाई की विशेष व्यवस्था नहीं थी।
व्यवस्था, स्कूल तो था मिडिल तक का, लेकिन एक रुचि नहीं थी पढ़ने और पढ़ाने की। तो मेरा साथी थे जो, हम पहले पाली जाया करते पशुओं के, किसान परिवार में दास का जन्म है, तो वहां अपने मस्ती तक कूदने खेलने खूब ठाठ से कोई काम नहीं था। फिर हम स्कूल जाने लगे तो जो स्कूल नहीं जाते थे वो क्या करते थे, कोई तो गधे पर बैठ के घूम रहा है शरारत करनी बच्चा अंदर, कोई तालाब में नहा रहा है, हाँ कोई कुछ कर रहा है। तो अब विद्यार्थी ने उसकी तरफ नहीं देखना चाहिए जो विद्यालय में नहीं जाता, जो विद्यार्थी नहीं है, वो तो अपने कर्म बिगाड़ रहा है। तो हमारे साथ के जो नहीं पढ़ा करते वो हमने नो दिखा करते तो बड़े फरी हैं, कोई न दुख नहीं, हमने मास्टर भी पिटाई कर देते हैं और पढ़ना भी पढ़ रहा है। तो हम इतने बंदिश में मान रहे थे अपने आप को। अब पता चला हम तो जूनियर इंजीनियर लगा दास तो, और वो वहीं पर मजदूरी कर रहे हैं, तो कितना अंतर हो गया। तो इसी प्रकार आप जी ने इस मार्ग में आप समझ लो विद्यार्थी हो, और जो भक्ति नहीं करते वो विद्यार्थी नहीं है। तो उनके सुख देखकर आप इस मूल उद्देश्य को भूल जाओगे तो आपको भविष्य में बहुत घना दुख हो जाएगा। तो इस कारण से संसार की तरफ ना देखना इस मार्ग पर चलने के लिए, और जो इस सत्संग को छोड़ जाते हैं उन्हीं के ऊपर अटैक होते हैं, काल उन्हीं को फिर हानि पहुंचा देता है मर्यादा भंग होने के बाद। उसके विषय में सूक्ष्म वेद में कहा है कि जो पुण्य आत्मा होती है हंस होते हैं। हंस का क्या अर्थ है? हंस का अर्थ है जिसने दूध और पानी को अलग अलग कर लिया। एक हंस पक्षी होता है, उस हंस पक्षी के अंदर परमात्मा ने एक ऐसा गुण दिया है कि उसमें एक गिलास दूध एक गिलास जल मिलाकर उसके आगे रख दो, वो चोंच डालते उसको अलग अलग कर देगा, दूध ग्रहण कर लेगा, जल न्यू का अनुशेष छोड़ देगा। तो पुण्यात्मा कहते हैं ना, दूध पानी छान ले भाई, यानी अच्छी तरह जांच कर ले। जांच करने के बाद आप इस मार्ग को ग्रहण करें, फिर आप हंस हो गए। आपने दूध पानी छान लिया, अपना प्लस माइनस देख लिया, तो आप इस ज्ञान से परिचित होकर यहां लग गए हो, तो आप इस स्थान को छोड़कर नहीं जा सकते, चाहे कुछ भी बात हो। इतना ही आपने कोई वैभव दिखाई दे किसी का। और दूसरा, हंस के अंदर एक क्वालिटी होती है, एक और गुण दिया भगवान ने कि वो किसी सरोवर पर होगा, झील पर होगा, लेक पर, तो वहां वो उसकी पहचान है, वो ना मछली खाएगा ना मेंढक खाएगा, कीट नहीं खाएगा, वो केवल मोती खाएगा। और उसी की शकल का एक होता है बुगला। बुगला मोती नहीं खाएगा, वो ही खाएगा, मच्छी खाएगा, मेंढक खाएगा, कीड़े मकोड़े खाएगा। तो इतना अंतर हो जाएगा आप में और जगत में। जगत क्या खाता है? मांस खाएगा, शराब पीता है, बीड़ी पीता है, और फिर बकवाद करता है, डांस करता है, कि तो सिनेमा देखता है, फिल्म देखता है, बड़ी बड़ी कोठी बना कर अपनी टौर दिखाना चाहता है। तो वो तो समझ लो परमात्मा कहते हैं ये भगत के लक्षण नहीं है। फिर क्या बताया है कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति भक्ति नहीं करता और वैसे नेक आत्मा है, शराब भी नहीं पीता, मांस भी नहीं खाता, हुक्का तम्बाकू का प्रयोग भी नहीं करता, नेक नीति से रह रहा है, तो भी अपना जीवन नाश कर रहा है। कैसे? जैसे 2 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ जमीन को खूब संवार दिया, खूब बुरी अच्छी तरह घास फूस काट दिया, उसका निर्मल कर दिया संवार के, और बीज बोया नहीं, वो समरा सुमराया खेत के काम आया जब बीज ना बोया। और दूसरा वो जिसमें झाड़ दंखाड़ जमे हैं उसमें कुछ वो संवारा नहीं, उसमें कोई अंतर नहीं। हाँ, उसमें अगर बीज डाल दिया जाता है तो उसका लाभ है। इसी प्रकार जो विकार नहीं करते और भक्ति नहीं करते वो भी व्यर्थ है, वो समारे हुए खेत की तरह समझ लो। और दूसरे जो कबाड़ करते हैं वो उस जिसमें सारा खरपतवार उग रहा है, झाड़ बोझड़े उगेंगे, वो समझ लो। तो संत की शरण में आने के बाद उन दोनों का कल्याण होगा। अब जैसे किसान है, उसको समरा खेत मिल जाए तो घना खुशी होता है, तुरंत बीज बो देगा, 1-2 बार बाक है, और वो बंजर भी मिल जाता है तो उसका भी करता है इलाज। वो उसने
काट के पीट के खोद के उसके सारे डंगे हटा के फिर बोएगा, तो वो व्यक्ति भी जो भक्ति नहीं करते उनमें कबाड़ उग गया है। यहाँ आगे तो हमारे पास वो हथियार है सत्संग रूपी प्रवचनों के, उनके सारे डंगे काट देंगे और सतनाम का बीज बो के सफल करेंगे। अब क्या बताया है कि जो हंस व्यक्ति के व्यक्ति हैं, जो इस ज्ञान को समझ कर आते हैं, वो यहाँ से जा नहीं सकते, यहाँ छोड़ नहीं सकते इस स्थान को। उनकी कैसी दशा होगी है, बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़े, जैसे काग जहाज का अब सूजत और न ठोरे। जैसे समुद्री जहाज के अंदर कौवा बैठकर चला जाता है, रात्रि के समय बहुत दूर निकल जाता है जहाज, तो पुराने समय में कौवा जाता क्यों है, क्योंकि वहां वो यात्री खाना खाकर टुकड़े डाल देते हैं, वो खूब परिचित होता है कि खूब छकूंगा वहां पर मैं। तो रात्रि के समय वो निकल जाता है काफी दूर जहाज 100-200 किलोमीटर, तो वहां जहाज ही जहाज दिखता है या समुद्र, दूसरी वस्तु किनारा की तो दिखाई नहीं देता। और वो पुराने समय में क्या होता था, ये चालक होते थे जो जहाज के, उनके इसे इंस्ट्रूमेंट हुआ करते दिशा सूचक, और वो कई बार चुंबकीय जो चट्टान होती हैं उनके कारण उनके वो दिशा डिस्टर्ब हो जाती थी, बिगड़ जाती थी। तो सुबह उठकर चालक होते थे, वो अपने उस इंस्ट्रूमेंट को, अपने दिशा सूचक की जांच करने के लिए कौवे का प्रयोग किया करते। और कौवे के अंदर एक ऐसा गुण दिया मालिक ने, परमात्मा ने, कि वो जिधर से चला था डायरेक्ट सीधा स्ट्रेट उसी तरफ उड़ता है। तो सुबह उठकर जहाज के लोग विवश करते हैं उस कौवे को, जहाज को छोड़ने के लिए डले पत्थर मारना शुरू कर देते। कौवा विवश होकर के उड़ता है, उस स्थान को त्याग कर चलता है, और कहां जाता है, उस दिशा को चलता है जिस दिशा से वो चले थे। तो चालक अपनी दिशा की जांच कर लेते हैं, हम सही जा रहे हैं या गलत, गलत है तो उसको सीधा कर लेते। फिर कौवा कुछ देर तो जाता है समुद्र में के ऊपर ऊपर, फिर उसको कहीं स्थान दिखाई नहीं देता। जहाज के अतिरिक्त यदि वो कहीं उतरता है तो डूब कर मरे, वो तुरंत नाश को प्राप्त हो। इसलिए घूम फिर के वापस ही उसी जहाज के ऊपर आके वो आश्रय प्राप्त करता है, और वही सुरक्षित स्थान है उस समुद्र में उस समय। तो पुण्यात्माओं, जब आपको ये स्थिति आ जाएगी कि इस विश्व में कबीर जैसा भगवान नहीं, हरीश रामपाल दास जैसा ज्ञान नहीं, और ऐसा भक्ति और विधि नहीं इस पृथ्वी पर, तो पुण्यात्माओं आपकी वो दशा होगी लास्ट में कि हे बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़े, जैसे काग जहाज का अब सूजत और न ठोरे। अब क्या बताया है सूक्ष्म वेद में, परमात्मा ने बताया है कि इस स्थान सत्संग को, ऐसे ज्ञान को, ऐसे भगवान को कौन छोड़ कर जाते हैं। कहते न्योड़ नाद सुभान गति, ये लड़े भवंग हमेशे, जड़ी जान जगदीश है विष नहीं व्यापे शेष। अंश गवन करते नहीं मान सरोवर छाड़े, ये कौवे उड़ उड़ जाते हैं वो खाते मांसाहारे। अंश दशा तो साधु है सरोवर है सत्संग, मुक्ता हलबाणी चुग चढ़े नवेला रंग। अब इन 4 पंक्तियों में निर्णय कर दिया पुणात्माओं, ये है वो वेद, सूक्ष्म वेद। इसकी एक एक पंक्ति में, आधी पंक्ति में रहस्य भरे पड़े, यानी अमृत से भरी पड़ी है। इसमें क्या बताया है कि न्योड़ नाद सुभान गति, और लड़े भुजंग हमेश, और जड़ी जान जगदीश है विष नहीं व्यापे शेष। क्या बताया इसमें कि
जैसे एक नेवला होता है, जानवर नेवला इस गिलहरी जैसा होता है। एक नेवल होता है, न्योल देसी भाषा में न्योल कहे, न्योल नेवला कह जाए शुद्ध भाषा। वो एक बहुत बड़े सर्प के साथ युद्ध शुरू कर देता है, लड़ाई शुरू कर देता है। लेकिन वो लड़ाई कैसे करता है, एक जड़ी होती है, एक बूटी होती है जंगल में, उसके निकट जाता है, उसमें से कुछ महक निकलती है, उसको अपने श्वास के द्वारा ग्रहण कर लेता है, अपने सांस में भर लेता है और उस सर्प के सामने आकर आमने सामने होकर श्वासों से उसको छोड़ देता है। और उस जड़ी की इतना दुष्प्रभाव होता है सर्प के ऊपर, वो उसको चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे वो एक बार छोड़ के गया, फिर भर लिया, इतना वो सर्प फिर होशमाओ, इतना फिर आ ले, यानी उसको कति करके अचेत और फिर मुंडी पकड़ के उसकी रगड़ रगड़ के मार डालता है। अब यहाँ परमात्मा कहते हैं कि आप तो एक छोटे से, देखो नेवला तो सारा 9 इंच का और सर्प ओजा मनमान 10-10, 12-12 इंच फुट के, और इतने तगड़े नेवले की क्या औकात है, सीधा लड़ ले उससे। तो हम तो हैं नेवले और यू काल है सांप मारी, अब इसके साथ लड़ाई होगी शुरू। और ये जो सतनाम और सारनाम या वह जड़ी है, इसने सूंघे जाइए और छोड़े जाइए, सूंघे जाइए और छोड़े जाइए, तो ये काल आपके निकट नहीं आ सकता। यो आप पर भागड़ की सोचेगा, आप तय न सोचा मर गया मैं तो भाग पीछा छूट जाता। न्योल नाद सुभान गति, ये लड़त भुजंग हमें से, जैसे न्योला सर्प के साथ लड़ता है, ऐसे वो नाद, वो शब्द, वो मंत्र, उस जगदीश का जो मंत्र है, उस परमात्मा का यथार्थ जो मंत्र है, वो जड़ी है। विष्णु व्यापै शेष, शेष नाग 1000 फन का, यानी छोटे मोटे देवी देवता तो समझ लो सर्प, और काल ने समझ लो शेष नाग 1000 फणों वाला। कहते वो भी निकट नहीं आ सकता आपके इस परमात्मा के सच्चे नाम के सामने, काल भी आपसे कोसों दूर रहेगा। और देखो क्या बताया, कितना गजब नेक्स्ट पंक्ति में और कमाल कर दिया। हंस गवन करते नहीं ये मान सरोवर छाड़े। हंस, आप हंस हैं तो तत्व ज्ञान को समझ कर आए हो, आपने दूध और पानी छान लिया। दूसरे आपने विकार त्याग दिए, बीड़ी शराब मांस तंबाकू दान दहेज ये बकवाद नहीं करोगे तो आप मेंढक मच्छी नहीं खा सकते। कहते हैं अनसा देश सुदेश का और पड़ा कुदेशा आए, जिनका चारा मोतियां वो गोग्यों क्यों पतियाए। ओए होए, कितनी प्यारी वाणी बोल रखी है कि ये जीव, ये हंस उस सुदेश के थे, अच्छे लोक में रहा करते थे, और ये गिर गए इस कुदेश में, बुरे देश में आ गए। और जिनका चारा मोतियां, जो हंस मोती खाते हैं वो घोग्यों क्यों पतियाए। घोगे यानी कीड़े मकोड़े, आपने देखे होंगे, ये संकले से है ना, छोटे छोटे जीव होता है ना, मांस का टुकड़ा सा, और ये जो कौवे हैं बुगले हैं, ये उन घोग्या ने खाया करे, कीड़ा ने। तो कहते जिनका चारा मोतियां, जिनको ये पता लग गया हम तो सतलोक के रहने वाले हैं, ये गंद थोड़ा ही खाया करते हैं, मांस खाना, शराब पीना, बकवाद करना, तम्बाकू पीना, ये हंसों के काम है, अच्छी आत्माओं के काम थोड़े ही है। तो जब आपको कहते हैं हंसा देश सुदेश का और पड़ा कुदेशा आए, और जिनका चारा मोतियां वो गोग्यों क्यों पतियाए। गोग्यों के ऊपर कैसे प्रसन्न होंगे, वो नहीं खा सकते। राम नाम के मोती खाएंगे, परमात्मा के गुण गाया करेंगे, रोज डेली भक्ति करेंगे, दान करेंगे, धर्म करेंगे, इनका तो ये थे वो मोती, ये खाने चाहिए थे। परमात्मा कहते हैं चारों युग में मेरे संत पुकारे, और कूक कहा हम हेल रे, ये हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा कहते हैं चारों युग में मैं आया, और जिन प्यारी आत्माओं से मैं मिला उनको ज्ञान दिया, उन्होंने और हम सब ने मिलकर ऊंचे ऊंचे स्वर में
ढोल पीट पीट के आवाज लगा ली रही, ये ज्ञान गलत है, ये भगवान भक्ति करण के नहीं है। 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होवे मुक्ति। 600 वर्ष पहले भगवान कहा करते थे, और वही महापुरुष कहा करते थे जिनको भगवान मिले थे, जिनके शुभ नाम दास ने बहुत बार आपको बताए हैं। तो यहां कहते हैं चारों युग में संत पुकारे और कोक कहा हम हेल रे, हेल माने रुके दे के आवाज लगा, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग सुगता ढेल रे। तो ये राम नाम के मोती हम बेखारे गली गली। तो यहां कह रहे हैं कि हंसा देश सुदेश का वो पड़ा को देसा आए, जिनका चारा मोतियां वो गोग्यों क्यों पतियां। यहां पर 80% व्यक्ति ऐसे हैं जो शराबी थे, मांस खाया करते, जो कहते हुक्का बीड़ी छूटता नहीं, खूब कोशिश कर ली, आज सब ने त्याग दिया। कोई एक आधा कर्महीन लुकमा सुकमा पीता होगा तो उसका चोट लगेगी, उसको हानि घनी होगी, वो फिर दुर्गति करा के छोड़ेगा। तो यहाँ हम अलाउड नहीं करेंगे उस व्यक्ति को जो मर्यादाहीन है, उसको लाभ नहीं होगा, उसको हानि होगी। फिर वही लोग ये समझेंगे, जनता जन कि इन्हें नाम भी ले रखा, इसको हानि क्यों हो रही है। हानि तो वो खुद कर रहा है जो मर्यादा तोड़े बैठे, वो चाहे सार नाम भी प्राप्त कर लियो, उसका कितना ठिकाना नहीं। तो इस प्रकार यहाँ क्या कहा जाता है कि हंसा देश सुदेश का पड़ा को देश आए। अरे पता लगे उस दिन छोड़ दिया आपने, त्याग दी, पहाड़ में जाओ भाई, हमने टच भी नहीं करेंगे थे कुछ भी हो। अफीम तक खाते थे, समय तक पीते थे, उन्होंने छोड़ दी। 1-2 दिन तो दिक्कत आई, फिर मालिक ने सहारा दिया अपने बच्चों को, राजकती याद भी नहीं आती उनको। अब क्या बताते हैं, हंस गवन करते नहीं वो मान सरोवर छाड़े। हंस जिन्होंने दूध पानी छान लिया, वो प्यारी आत्मा, यानी दूध पानी छानने का मतलब है कि ज्ञान सुन लिया, प्रमाण देख लिए, सदग्रंथों से मेल कर लिया, बस खत्म हुई कहानी। अब आप इंटरव्यू में सुनते हो, भक्तों के अनुभव सुनते हो, प्रत्येक की जुबान पर यह है कि पृथ्वी पर ऐसा ज्ञान नहीं, ऐसा भगवान नहीं, ऐसे सुख हम आज तक सोचे न देखे जो हमको मिल रहे। तो भगवान को इसलिए खोजा करते थे कि वो इसे सुख देता ही देता है, भगवान ने ना मिला था हमने। परमात्मा मिलने के बाद फिर दुख के मांगा आपके, वाह भाई वाह। हंस गवन करते नहीं ये मान सरोवर छाड़े। हंस तो उस मान सरोवर को कभी छोड़कर नहीं जागा जहां पर मोती होंगे। ये कौवे उड़ उड़ जाते हैं वो खाते मांसाहारे। कौवे नहीं टेका करते वहां पर, क्योंकि वो तो मोती है, वहां पर गोगे हैं नहीं, वो कीड़े मकोड़े हैं कोई नहीं। वो वहां जाएंगे जहां कीड़े मकोड़े मच्छी मंडक मिल रहे उन्हें खाने को। तो जो हंस हैं वो यहाँ से नहीं जा सकते। अब क्या बताया है, हंस दशा तो साधु है। साधु माने जिसने अपने आप को साध लिया, बुराई छोड़ दी। साध सोए जो सीधा चले, सीधा में विकार रहित, बकवादे छोड़ के, वो साध है। और साध का कोई लाल पीले कपड़े साध बने क्या? आप सारे साध हो, आप सारे भक्त हो, आप हंस है जिन्हें बुराई त्याग कर भगवान की भक्ति प्रारंभ कर दी। हंस दशा तो साधु है, सरोवर है सत्संग। अब निर्णय भी कर दिया कि ये सत्संग है, ये तो है सरोवर जिसमें मोती के अतिरिक्त कुछ नहीं या बकवाद नहीं है। और जो हंस है वो यहाँ कति खुश होकर आएंगे, उन्हें चाहिए मोती खाने। उन्होंने तो राम नाम के चर्चा भगवान की चलती, सारा दिन भाई बहन बैठकर बतलाती हैं आपस में, भाई बालक से चर्चा करते हैं, बहनें आपस में बताते हैं हमें ये सुख हुआ, हमें ये सुख हुआ। तो औरों का भी दिल डटता है कि सच में मैं भी कभी ना कभी मारी भी सुनाई होगी इस सच्चे दरबार। जब सबकी हो रही तो होगी सबकी, लेकिन आपने हिम्मत रखनी पड़ेगी, को थोड़ा समय देना पड़ेगा दाता को। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सोगड़ा, समय आए फलो। एक आम के पौधे को हम बोते हैं, पहले गुठली बोएंगे बीज, फिर धीरे धीरे कई दिनों में तो अंकुर दिखेगा उसका, फिर पेटा भरेगा कहाँ के में चिमका थोड़ा सा, फिर धीरे धीरे उसके 2 पत्ते आएंगे, फिर 4-5 हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे, यानी उसकी सिंचाई प्रॉपरली करते रहना। और नू ना देखना कि 15 दिन के बाद इसके आम तो ना लगे, आम लगेंगे, थोड़ा समय दो। और एक बार करके देखो पूरा उसने,
इतने आम लगेंगे, खुद भी खा लोगे और पड़ोसी भी तोड़ लेंगे, रिश्तेदारी में भेज दोगे तो भी खत्म ना होगी। तो राम नाम का बीज सत भक्ति आपको दिया। तो राम नाम का बीज वास्तविक पूर्ण परमात्मा आपको अब मिले हैं। जो बीज बोया है आपने, इसको एक बार सिंचाई करो इसकी, दान धर्म से, भक्ति सिमरण से, और देखना फिर आपके सामने आपके मुंह का थूक सूख जाएगा। ये बताते बताते दूसरों को कि मुझे के लाभ दिया, आधे तक भूल भी जाओगे, याद भी ना रहेंगे, 5-6 याद आया कर बताएं भाषा को, ये और रह गई, ये और सुख दिया भगवान ने। हंस दशा तो साधु हैं, ये सरोवर है सत्संगे, मुक्ता हलबाणी चुगेंगे चढ़ नवेला रंगे। यहां जितने ज्यादा आओगे उतना ही दृढ़ विश्वास बनेगा, आपके पुण्य ज्यादा होंगे। यह पुण्य कैसे बढ़ते हैं? देखो, हम अन्य स्थानों पर जाते हैं, कहीं पर भी आप जाओ, रिश्तेदारी में जाओगे या कहीं और कहीं बैठोगे जहां भक्ति की चर्चा नहीं, तो क्या बतलाओगे? चाहे अच्छी बात भी बतलाते हो तो पुण्य तक कोई नहीं बन रहा। कहीं पर भी आप बैठ के, तो यहां आप चर्चा भी करोगे ना भगवान की, सुनोगे या आपस में बतलाओगे, तो वो ज्ञान यज्ञ का फल आपको साथ मिल रहा है। और पहले हम केवल एक पाठ्य करके न सोचा करते, गीता का एक पाठ कर लिया हमने, बहुत बड़ी कमाई कर ली, उसका भी राहत मिला करती थी, लेकिन मोक्ष नहीं था। अब मोक्ष होगा कंप्लीट कोर्स करने तय, प्रथम मंत्र, द्वितीय मंत्र और तृतीय मंत्र, सतनाम और सारनाम, और इसके साथ साथ ये 5 यज्ञ भी पैरेलल करनी पड़ेंगे आपने। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और 5वीं यज्ञ ज्ञान है। आपने ये भी साथ साथ करनी पड़ेगी। जैसे बीज बो दिया, बीज तो समझो ये मंत्र हैं जो आपको दिए जाते हैं, और खेत आपका अंतःकरण है, ये ज्ञान से साफ हो चुका है। अब इसमें सिंचाई की जरूरत पड़ती है, तो ये 5 यज्ञ जो हैं ये आपकी सिंचाई करेगी, और ज्ञान यज्ञ जो है ये आपके अंतःकरण का अड़ंगा खरपतवार साथ के साथ साफ भी करेगी। पहले भी इसी का काम था सफाई करने का, कस्सी और कसोलियां थे, हल और ट्रैक्टर से, ये समझ लो यो ज्ञान यज्ञ है। तो ये 5 यज्ञ प्रॉपर चलेंगे साथ की साथ। तो जैसे एक यज्ञ है धर्म की, आप देख रहे हो यहाँ कितने दूर दूर से भक्त आ रहे हैं, कितने 2-2 हजार 1500 किलोमीटर से छोटे छोटे बच्चों को लेकर अपनी माता पिता को, बूढ़े बूढ़ों को साथ ला रहे। पता लग गया कि इनका जीवन सुधर जाएगा। अंतिम सांस में भी पुण्यात्माओं ये सत्कर मान लेना, दास कोई डूम बाट के गीत नहीं सुना रहा, दास वो कथा सुना रहा जो भगवान ने बता रखे, अपना विधान उसने आप बता रखे, और दास तो केवल आप तक पहुंचा रहा है उसके दिए हुए संविधान को। एज ए एडवोकेट समझ लो मुझे, उस भगवान के और आपके बीच का वकील समझो। दास तो सिर्फ पढ़कर सुना रहा है कि उस मालिक का ये विधान है, ऐसे करोगे ऐसे हानि, ऐसे करोगे ऐसे लाभ। तो उस परमात्मा का बताया विधान है ये। यहां रोगी आते हैं, अंतिम सतिथि पर भी आते हैं, सब जगह जवाब मिल जाता है, यहां आते हैं और परमात्मा उनको समझ कर देता है। अब यहां बहुत से केस ऐसे देखे हैं, दीक्षा ले गए, आराम हो गया, वहां आ गया पड़ोसी या कोई बीमार का पता करने रिलेटिव आ जाते हैं, कोई बुआ आ गई, कोई बहन आ गई, उसने जैसा ज्ञान है वो जरूर आकर कहेगी, क्योंकि वह न सोचा है मेरा भाई बहन भाभी मर ना जा, और वो जो ज्ञान पता है उसने फाइनल मान रही है, वो नु कहे कि चल वहां झाड़ा लगाते हैं, झाड़ा और लगा ले। अब वो बेचारा ने सोचा तेरी बहन है, बुआ है, तेरे हित में ही कह रही है, उसको उठ के उससे साथ चलेगा, उन्हें झाड़ा लगा लिया। उस झाड़ा लाने से हमारा परमात्मा का कनेक्शन कट गया, वहां कुछ था ही नहीं उस नकली के पास। तो अब वो रोग फिर शुरू हो गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। बता, चाट ले उसने। तो परमात्मा कहते हैं जब तक हंसा हमरी आना और काल लगे नहीं तेरा बाण, इसकी मर्यादा में रहो। तो इस प्रकार दिक्कत हो सकती है आपको, नहीं तो सबको सुख देगा। और फिर बात ये रही कि जैसे नाम ले लिया, नाम लेने के बाद भी जब मृत्यु हो जाती है, ये समझ लो उसका मानव शरीर, मनुष्य जीवन गारंटीड है उस भगवान के दरबार में।
9 महीने 10 महीने के बाद फिर आ लेगा नया कपड़ा पहन के और फिर भक्ति शुरू हो जाएगी। और यदि मर्यादा में रहेगा, स्वस्थ भी होगा और मोक्ष होगा, दोनों काम होंगे, तो ये वो सच्चा स्थान है। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव, कबीर साहिब, कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सतलोक आश्रम में परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हो पाए। और भी जिन पुण्यात्माओं के सत्संग सुनने को मिलता है, चाहे किसी डीवीडी सीडी के माध्यम से या किसी टीवी चैनल के माध्यम से, धन भाग है वो प्राणी। क्योंकि सत्संग सुनने से इस जीव को अपने मनुष्य जीवन के कर्तव्यों का ज्ञान होता है। जब तक हम सत्संग नहीं सुनते हैं तो अपनी परंपरागत सभी क्रियाओं को अंतिम मानकर उसी में संलग्न होते हैं और दृढ़ता के साथ उसी कार्य को कर रहे होते हैं। तो सत्संग सुनने से ज्ञान होता है कि मानव शरीर किस लिए प्राप्त हुआ था और हम कैसे यहां आए हैं, हम क्यों जन्म और मर रहे हैं, क्यों इतने कष्ट भोग रहे हैं। कोई पशु बना है, कोई पक्षी बना है। मानव शरीर में कोई प्राणी सुखी है ही नहीं। यदि कोई अपने आप को सुखी मान रहा है, उसकी भारी भूल है। कबीर परमात्मा ने आकर बताया है कि तुम ऐसे गंदे लोक में रह रहे हो जहां पर आपका एक श्वास का भी भरोसा नहीं है कि कब आप यहां से चले जाओ। फिर आप ऐसे यहां पर बड़ी बड़ी कोठियां बना के, लंबा चौड़ा परिवार बना के खुश हो जाते हो कि मेरा वंश चल गया, मेरी बहुत बड़ी संपत्ति बन गई। ऐसे प्रमाण देखने को मिलते हैं कि एक्सीडेंट के अंदर पूरा का पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। 26 जनवरी 2000 के अंदर एक भूकंप आया था गुजरात के अंदर। सभी अपने घरों में गणतंत्र दिवस की झांकियां देखने के लिए अपने टेलीविजनों के पास बैठे थे। सरकारी छुट्टी थी। जिन कोठियों को बनाने में 3-3 पीढ़ियां लग गई, वो 3-3 पीढ़ी उसी दिन समाप्त होगी, खत्म होगी, एक भी नहीं बचा उनमें। तो यहां परमात्मा याद दिलाते हैं, रे बोले मानुष कहां बैठा है, तूने बहुत घनी भांग पी रखी है इस काल की। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी और सब गट आन अड़ी, किस किस न समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। फिर इसका विकल्प बताते हैं परमात्मा कि तू यहां का रहने वाला नहीं है, तेरा अपना स्थान सतलोक है। सतलोक माने अविनाशी नगर, अविनाशी देश। उस सतलोक के अंदर चल, वहां तुझे कोई आपत्ति नहीं आवेगी, ना वह भूकंप है, ना वह अकाल है। सदाबहार सब फल फ्रूट मेवा और सभी ये वहां बाग बगीचे झरने बह रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, हमें आज तक कोई ये बताने वाला मिला ही नहीं था कि इसके अतिरिक्त भी कोई स्थान है जहां हम जा सकते हैं। हमने स्वर्ग सुने थे, स्वर्ग, और उसको हम बहुत उत्तम स्थान मानने थे। अब परमात्मा के ज्ञान से, इस रोशनी से पता चला कि ये स्वर्ग क्या है। ये सबसे बड़ा धोखा इस जीव के लिए। स्वर्ग वो स्थान है जैसे किसी बड़े शहर में बड़ा होटल हो, जिसमें सब बकवादे हो, नाचने गाने वाली हो, घूटी सूटी लाने के लिए सारी व्यवस्था हो, बढ़िया खाना पीना हो, और जब तक वो होटल में रहता उसे कोई काम नहीं, घंटी बजाई और सारी सुविधा हाजिर पाई। लेकिन वहां कौन जा सकते हैं? धनी व्यक्ति। और फिर वहां क्या करते हैं वो धनी व्यक्ति? अपनी पूंजी का नाश करके, जेब कटवा के, खाली करके, फिर मुंह लटका के
अपने फिर कर्म क्षेत्र में पुण्य आते हैं। ये स्वर्ग ऐसा बताया परमेश्वर कबीर जी ने कि जैसे गर्मियों के दिनों में आप शिमला चले जाते हो 2 महीने, वो भी कौन जा सके, जो सेठ साहूकार पैसे वाले होंगे, धनी, और 50,000 रुपये ले जाएंगे, होटल में कमरा किराए पर लेंगे और अपनी जेब से सब खर्चा करेंगे, और 2 महीने में वो 50,000 रुपये खत्म हो जाएंगे, जेब खाली हो जाएगी। फिर मुंह लटका के वापस वहीं आएंगे, तो 10 महीने तक फिर वो अटपट करके पैसे जोड़ो। अगले वर्ष हो सकता है वो पैसे ना बने, 2 महीने के लिए फिर वहां टाइम पास करने के लिए। तो परमात्मा ने बताया है कि यहां जितने भी ऋषि मुनि, साधु संत, साधक जो साधना किया करते थे और वो स्वर्ग में चले जाते थे। स्वर्ग एक बहुत बड़ा होटल है, वहां पर सब बकवासे हैं, और अपने ही उस पुण्यों की पूंजी से वो सब वहां अपना खर्च किया करते थे, और जब उनकी पूंजी समाप्त हो जाती थी उनको धक्का मार के बाहर निकाल दिया जाता है, फिर नरक में डाले जाते थे। अब परमात्मा ने वो स्थान बताया है कि जहां जाने के बाद आप कभी लौटकर संसार में नहीं आओगे। ये हमारे सदग्रंथों में यह स्थान विद्यमान था, इसके बारे में विवरण था, लेकिन हमारे धर्म गुरु उसको स्पष्ट नहीं कर सके, क्योंकि उनको कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं था, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान नहीं था। वो हमें कहाँ लगाए रखा है उन्होंने। श्री ब्रह्मा जी को तो हम ये पूज्य बताते ही नहीं थे, श्री विष्णु जी और शंकर जी को, श्री दुर्गा जी को, और बाकी अन्य सभी देवी देवताओं को, हनुमान जी को, भैरव और भूत बतालों को, इन सब को पुजवा रहे थे। और कोई एकाध ही किसी की बुद्धि जाती थी जो ब्रह्म तक की साधना करते थे, और वो अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानते थे। अब परमात्मा के तत्व ज्ञान से पता चला कि ये जो ब्रह्म कौन है, ये तो काल है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, जिसने आपको यह महाकष्ट दे रखा है, अपने स्वार्थ वश रोक रखा है। ये था वो ब्रह्म। 3 देव को सब कोई ध्यावे, उस चौथे देव का मर्म न पावे, चौथा छोड़ 5वें को ध्यावे, कहे कबीर सो हम पर आवे। तो परमात्मा कहते हैं कि इन 3 देवताओं को तो सभी पूजते हैं, और चौथे का कोई एकादा ही, यानी इस ब्रह्म को बहुत ही कम जानते हैं, और चौथे को भी छोड़ 5वां यानी स्वयं परमात्मा है, उनको छोड़कर जो हम पर आते हैं, कहते हैं उनका फिर जन्म मरण नष्ट हो जाता। जिनको 5वें का ज्ञान हो जाता वो हमारे पास आ जाते हैं। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। मनुष्य अपने जीवन में पूरी श्रद्धा से भक्ति करता है, लेकिन फिर भी उसके जीवन में परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं लेती, जिस वजह से कई बार वह आत्महत्या करने की सोच लेता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी उत्तराखंड के रहने वाले सुरेंद्र सिंह जी की। सुरेंद्र सिंह जी हिंदू धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की भक्ति साधनाएं किया करते थे, लेकिन फिर भी इन्हें ना तो कभी शारीरिक सुख मिला और ना ही मानसिक शांति। और तभी इनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया कि ये इतने ज्यादा परेशान हो गए कि इन्हें आत्महत्या के सिवाय और कुछ नजर नहीं आ रहा था। लेकिन दर्शकों, आज सुरेंद्र जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से मेरी जिंदगी पूर्णतः बदल गई है। दर्शकों, आखिर सुरेंद्र जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं सुरेंद्र जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह दफोटी। सुरेंद्र जी, आप कहाँ से हैं? मैं जिला बागेश्वर उत्तराखंड से हूँ। सुरेंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 2017 को ली। सुरेंद्र जी, अभी तक क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं आपने? भक्ति साधना तो जो हमारी रीति रिवाज पुरानी हिंदू धर्म से है, उनसे चलते हुए भक्ति क्या करते थे। आर्मी में था पहले सर, मैं बहुत ज़्यादा नशा करता था, और इतना नशा करता था कि मैं उस नशे सभी चीज़ें, शराब जैसे कि शराब हो गया,
और चरस हो गई और जुआ वगैरह भी खेलता था। तो ताकि मैंने उस नशे के कारण अपनी नौकरी भी त्याग दी और ट्रांसपोर्टिंग ट्रक वगैरह थे वो भी सब बेच दिए, तो मेरे पास कुछ नहीं बचा। तो मैं इतना परेशान हो चुका था, मैंने जब लास्ट ट्रक बेची तो मैं इतना नशा करने लग गया था कि डिप्रेशन में चला गया था मैं, बस नशा। और मुझे फिर भगत मती ने क्या किया कि निर्माण में नशा मुक्ति केंद्र में एडमिट कर दिया। नशा मुक्ति केंद्र में एडमिट होने के कारण मैं फिर घर आता था, फिर पीना शुरू करता, फिर नशा मुक्ति, यानी कि 5-10 बार मैं नशा मुक्ति केंद्र में चला गया था। पत्नी ने नाम लिया 2017 में, संत रामपाल जी महाराज जी की नाम दीक्षा ली। तो उसके बाद में मेरे को वो एडमिट करके गई वहाँ नशा मुक्ति केंद्र में। उसके बाद वहाँ आके मुझे ज्ञान गंगा दिया, उन्होंने दिया तो मैंने पढ़ा उसमें से, उससे मुझे लगा कि हाँ ये कुछ और ही है इसमें ज्ञान। उसके बाद मैं बाहर आया, बाहर आने के बाद में फिर मेरे वो नशा करने से मेरा उससे पहले जो था मैं इतना मतलब वो हो गया था, मैंने पॉइजन खाने की भी काफ़ी कोशिश की। और उसके बाद मैंने जो वो सल्फास की डिब्बी होती है वो मैंने स्कूटी के अंदर भी रखी थी कि मैं कभी भी मैं मौका मिलना चाहिए था मेरे को कि मैं उसी समय वो मैं सल्फास खा लूँगा। तो यहाँ तक की मेरी कंडीशन थी भगत जी। उसके बाद में मैं क्या कहते हैं घर में लाए मुझे भगत जी लोग आए घर में, सर लोग आए थे, उनने समझाया मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैं संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग देखा और इंटरव्यू सुनता था तो उससे कुछ समझ में आने लगा मेरा। फिर अचानक मेरी प्रेरणा बनी, नानक चल लिया मैंने 2017 में। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपने आत्महत्या करने की भी सोच ली थी, आपने कहा कि आपके पास और कोई चारा भी नहीं रह गया था, आपकी सारी प्रॉपर्टी खत्म हो गई थी। फिर जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो आपको क्या लाभ मिले? क्या आपका नशा छूट पाया? तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे सारे नशे छूटे। दूसरा जो शारीरिक मेरी बीमारियां शुरू हो रही थी वो बीमारियां सारी ख़त्म हुई। बीमारियां जैसे कि पाइल्स की बीमारी शुरू होने लग गई थी, यानी कि सांस की बीमारी भी मेरे सांस मतलब ज़्यादा गर्मी से वो रुकने लग गया था। और काफ़ी ऐसी छोटी छोटी बीमारियां काफ़ी थी। तो उससे मैं मजबूर होकर वो जहर भी ना चाह रहा था कि मैंने बोला पैसा है नहीं मेरे पास, कुछ नहीं है, तो मैं ये चीज़ मेरे लिए छूट वही है लास्ट है। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाने के बाद मैं भगत जी मतलब छू मंतर जैसे मैंने सोचा भी नहीं था कि मतलब ऐसा होगा करके कि ये तो चलो मैं एक अजमा लेता हूँ वाली बात। वो तो मैंने काफ़ी अजमाया हुआ था, काफ़ी चीज़ें अजमाई थी, लेकिन वो चीज़ें मैंने बोला चलो इनको भी अजमा लेता हूँ करके वो चीज़ की। लेकिन वो दिन है, आज का दिन है भगत जी। मैं बहुत बिगड़ा हुआ था, मैं हर चीज़ में मतलब अब स्पोर्ट्स वाला आदमी करता ही है, उल्टे सुल्टे काम करना, ये मतलब हर चीज़ में वो चीज़ अभी मैं सब शांत हो चुकी हैं। बॉक्सिंग से मैंने सबसे यानी कि जो जैसे हमारा सेना का तीनों सेनाओं का रहता था उसमें से मेडल लिया हुआ है और उसमें पार्टिसिपेट किया हुआ था नेशनल में। तो वो सारी चीज़ें भक्ति के बाद में जो अभी अब सोच में आ रहा है कि हम ये पहले से जुड़े होते तो आज तक शायद भक्ति मार्ग में ठीक ठाक होते। चलो अभी भी जुड़े हैं लेकिन अभी भी मार्ग सही मिला हुआ है गुरु जी का, संत रामपाल जी महाराज जी का, तो सही है। और लाभ तो काफ़ी मिले हैं भगत जी, अपने पारिवारिक लाभ और काफ़ी। मैं एक बार जैसे अभी फ़िलहाल जो सप्लायर का काम और बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का काम करता हूँ, तो मैं मेरी कहीं गाड़ी आई हुई थी, वहाँ जा रहा था, पहाड़ में बैंड होते हैं, तो बैंड में ऐसे आ रहा था तो वहाँ से बुलेरो कार आ रही थी, बुलेरो स्पीड में थी, मैं भी स्पीड में था। तो देखने जो बंदे बैक साइड में धूप सेक रहे थे वो देख रहे थे, तो उन्हें मतलब गया एक बंदा, मैं इसको तो टक्कर मार देगी वो करके। और मैंने भी सोच लिया था कि मेरा इस दाहिने हिस्से में जो है गाड़ी मारेगी करके, लेकिन मैं साबुत आगे निकल के और पीछे देखा मैंने, वो कार आगे चलेगी और मैं ठीक ठाक बच गया। ये गुरु जी की, संत रामपाल जी महाराज की ये कृपा हुई। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप इंडियन आर्मी में एक ऑफिसर रैंक के पद पर थे, आप नशा करते थे, नशे के लिए आपने अपनी नौकरी छोड़ी, नशे में ही आपकी सारी प्रॉपर्टी बिक गई और लास्ट में आप अपना शरीर भी छोड़ना चाह रहे थे। आप बहुत सारे नशा मुक्ति केंद्र में भी गए लेकिन आपका नशा नहीं छूटा। फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आपका नशा छूट गया। सर, यहाँ पे सवाल ये बनता है कि आप नशे के लिए अपना शरीर भी छोड़ना चाह रहे थे लेकिन फिर भी आपका नशा नहीं छूटा, तो संत रामपाल जी महाराज ने आपको ऐसा क्या दिया जो आपका नशा एकदम से छूट गया? एक तो जो उनके नियम है, उस नियम को जो फॉलो करेगा तो उससे सारे आदमी इसने वैसे ही ठीक हो जाना है। दूसरे जो वो उसके बाद में मंत्र देते हैं, जो हमें मंत्र देते हैं, जो नाम दीक्षा के बाद उन मंत्रों में इतनी ताकत होती है कि अगर सही ढंग से जिस हिसाब से बता रहे हैं उस हिसाब से करो तो वो चीज़ सब नशा क्या उसमें तो बड़ी बड़ी चीज़ें छूट जाती हैं। वो नशा तो मेरा ऐसा चुटकी में छूटा जो कि मैं काफ़ी सालों से छोड़ना चाहता था। जब मैं स्कूल से लेबर में था तब से छोड़ना चाहता था लेकिन छूटता नहीं था।
तो थोड़ा सा मौका मिल जाए फिर पीता था। लेकिन उस भक्ति में इतनी ताकत है कि वो सभी चीज़ जो भी गलत काम है उनको सबको साइड कर देती है। सर ये बहुत अचरज की बात है, आप देव भूमि से बिलोंग करते हैं। उत्तराखंड को देवों की भूमि कहा गया है। आपके यहाँ केदारनाथ धाम है, बद्रीनाथ धाम है, तो इन सब धाम को छोड़कर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और आपने बताया कि आपको जो संत रामपाल जी महाराज ने मंत्र दिया उससे आपका नशा छूट गया। तो क्या ये मंत्र केवल संत रामपाल जी महाराज जी के पास ही है और आपको कहीं ये मंत्र नहीं मिला? जी, मेरे को ठीक होने के लिए मेरे घर वालों ने क्या, मेरी पत्नी ने क्या, काफ़ी कोशिश की। यानी कि गढ़वाल से लेकर के जितने हमारे कुमाऊँ के गुरु अगर वगैरह ये भूख झाड़ फूक करने वाले जितने से सबको पूजा मैं, यानी कि बहुत ज़्यादा खर्चा होता था, वो खर्चा किया, लेकिन कहीं किसी की बस की बात नहीं कि मैं 1-2 दिन ठीक रहूँगा फिर वैसी, 1-2 दिन ठीक रहूँगा फिर वैसी। तो वही मैं समझ के चलता था कि हाँ चलो ये वाली नाम दीक्षा लेने वाली बात कर रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के पास जाने वाली बात कर रहे हैं, चलो इतनी सारी चीज़ें तो मैंने कर ली। मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी, क्योंकि मैं आर्मी में रहा हूँ, मैंने हर शहर हर चीज़ देखी हुई है, सब चीज़ मैं मुसलमानों के उनके पास में गया हूँ, जो ये होते हैं पीर जो होते हैं उनके पास भी गया, उन्होंने से भी मैंने वो झाड़ फूक करने की कोशिश की, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैंने इतनी सारी चीज़ें मैंने कर ली हैं, तो मैं एक बार चलो ये जो कह रहे थे ज़बरदस्ती कर रहे हैं, मैं एक बार ठीक है मैं मानता हूँ उनकी बात में, करके मैं जब रामपाल जी महाराज के शरण में तब आया। जब मैं शरण में गया तो मुझे यकीन नहीं था फिर भी कि मैं ये होगा करके, सिर्फ मैं इंटरव्यू जब देखता था तो उससे पता हाँ फ़र्क तो हुआ है। लेकिन जब मुझे नाम दीक्षा लेने के लिए जब मैं वहाँ गया, वहाँ जब मुझे वो चीज़ बताई गई कि ये चीज़ करनी, तो वो मैंने करीबन 1.5-2 महीने से तो मैंने प्रॉपर ऐसी की कि मैंने सोचा कि देखता हूँ मैं अगर इतनी शक्ति इनमें होगी तो मैं ठीक हो जाऊँगा। और मैंने की प्रॉपर ढंग से जो चीज़ें बताई मेरे को, तो मैं वो चीज़ें सब निकल गई और संत रामपाल जी की कृपा से मैं आज के डेट में ठीक हूँ और समाज में बैठने लायक उठने लायक हूँ। जो मंत्र नाम दीक्षा केंद्र संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिए गए हैं उन मंत्रों में इतनी शक्ति है कि वो मंत्र विश्व में तत्वदर्शी संत के पास ही होता है, वही देते हैं, और बाकी वो किसी के पास नहीं होता, ना वो किसी के और के देने से, और के पास तो हो ही नहीं सकता, लेकिन उनके देंगे तो उनसे फ़ायदा होता है। उन मंत्रों में इतनी ताकत है कि हम उनको जिस हिसाब से बताया गया है उस हिसाब से उनको फॉलो करेंगे तो वो चीज़ से फ़र्क होता है। सर जैसे कि आपने बताया कि नशा मुक्ति केंद्र में पैसे लगते हैं, जितने दिन आपके पास पैसे हैं उतने दिन आप वहाँ रुक सकते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में भी पैसे लगते हैं? नहीं भगत जी, वहाँ पैसा कहाँ, वहाँ तो आश्रमों में जाने से ऐसा लगता है कि हम कहीं और ही चले गए, वो कोई पैसा नहीं, ऐसा घी में बना हुआ खाना मिलता है। संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में इतनी सुविधाएं हैं, भगत क्या जगत क्या सबके लिए जो वहाँ पर आते हैं सुनने के लिए, कि वो कहीं जो भी आता है वो मतलब ऊपर ही बात करता है कि यार तो बहुत अच्छा है ये है। सर अब आखिरी सवाल आपसे, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा सत्संग में नीचे से एक पट्टी आती है, उसमें नंबर होते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में नामदान केंद्र हैं, नामदान नज़दीकी नामदान केंद्र में उनमें फ़ोन करके आप नामदान केंद्र से संत रामपाल जी महाराज जी की से नाम दीक्षा ले सकते हैं। सुरेंद्र जी, हमारे चैनल पर अपने अनुभव बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चाई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 91-888-291-4911।